थैंक यू लॉर्ड। हम अपने कानों को छुएंगे और मस्सा करेंगे खुदा। आज का जो भी वचन हो हमारे कानों से होके हमारे दिल की गहराइयों तक चला जाए और हमारी ज़िंदगियों में ये 100 गुना फल लेके आए और हम इन फलों को आगे बांटने वाले बने मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम अपने लिए रेमा वर्ड को मांगेंगे खुदा, आज हमसे बात करे। वी क्लेम जरमाया 33:3 इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा अपने कलाम से आज हमसे बात करेगा। खुदा तेरा वायदा है कि जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ पे आप खुद मौजूद होते हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदा, आप अपना तख्त छोड़ के हमारे बीच में आ जाते हो मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड। मैं अपने आप को अपने सारी दुनियावी सोचों से ख्यालों से खाली करती हूँ खुदा, तेरी प्रेजेंस में अपने आप को सरेंडर करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। पाकरू आपको वेलकम करते हैं खुदा। वचन सुनाते हुए अपना डर मेरे ऊपर बना के रखना खुदा। ऐसा कोई भी शब्द मेरी ज़ुबान पे ना आए जो मेरी खुद की सोच और समझ का हो, बल्कि हर एक शब्द जो आपने इस वचन के थ्रू कलाम में खुदा आगे डिलीवर करने के लिए रखे हैं खुदा, वही मेरी ज़ुबान से निकले। मेरी ज़ुबान का कंट्रोल आप अपने ऊपर लें। मुझे अपना माउथ पीस बना के खुदा आप इस्तेमाल करें। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और पाकरू आपको आगे रखती हूँ। धन्यवाद करती हूँ खुदा हर एक चीज़ के लिए, तेरी ब्लेसिंग्स के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए मेरे खुदा। इस प्रार्थना को आपने सुना है खुदा, उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के लहू में सील करते हैं और यीशु के सुंदर, मीठे, पावन, पवित्र और जलाली नाम में हम सब वन इन यूनिटी एक होके मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी विल अगेन कंटिन्यू विद द जनरेशनल कर्सेस। हमने सीखा था कल इवल फ्रूट के बारे में, जिसमें पोजेसिवनेस के जो फ्रूट्स हैं, थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताऊंगी। खुदा ने हमें आज़ाद किया था कल पोजेसिवनेस के इवल फ्रूट से, जिसमें आते हैं ग्रीडीनेस, जेलसी, लेजीनेस, गैम्बलिंग, स्टिंजीनेस, होर्डिंग सिंबल्स, होर्डिंग डिसऑर्डर्स, इंडेप्टनेस और फियर्स से fear of failure, fear of man, fear of any evil, fear of dark, fear of closed places, fear of heights, fear of losing salvation, fear of unknown, and an unhealthy fear of God. हालेलुया। खुदा ने हमें आज़ाद किया था सेक्सुअल सिंस में। सेक्सुअल सिंस में आता है फॉर्निकेशन, जो शादी से पहले लोग रहते हैं इकट्ठे, जो लोग एडल्ट्री में हैं, जो लोग पोर्नोग्राफी की स्पिरिट जन में हैं, मैस्टरबेशन, होमोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी, इंसेंट, सेक्सुअल अब्यूज़ और अदर रेप्स, प्रॉस्टिट्यूशन, बेस्टियलिटी और लस्ट। खुदा ने इन सब गुनाहों से हमें आज़ाद किया था। हमें नहीं पता, अगर आज हमारे अंदर वो गुनाह नहीं भी हो, वो आगे आ भी सकता था। हो सकता है हमारे बाप दादों ने इस गुनाह को किया हो, एंड वी नेवर नो। ये लस्ट की जो स्पिरिट है, जो एडल्ट्री की स्पिरिट है, ये ऐसी खतरनाक स्पिरिट है कि कोई एक दूसरे पे शक नहीं कर सकता कि किस में ये है और किस में ये नहीं है। हालेलुया। पर खुदा का वचन दो धारी तलवार है, ये हमें काटता भी है, ये हमें छांटता भी है। हालेलुया। खुदा ने बोला है, खुदा मनों को जांचने वाला खुदा है। जब हमने इन कर्सेस को तोड़ने से पहले खुदा से दुआ की थी, खुदा तू हमारे मनों को जांच, खुदा तू हमें दिखा कि ये कहाँ से, कौन सी जगह से ये कर्सेस अगर हमारे ऊपर हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं। क्या हमारी माँ की तरफ से आ रहे हैं या हमारे बाप की तरफ से आ रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज हम सीखेंगे सब्सटेंस एडिक्शंस के बारे में। कई लोग होते हैं जिनके ऊपर ये एक तरह की कर्स होता है, जो जिनमें एक आदत, एक जिनको लत लग जाती है। जो लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं, वो ड्रग्स चाहिए ही चाहिए होते हैं, और ड्रग्स चीज़ ही ऐसी है। क्या हम अगर देखें, क्या खुदा की तरफ से है? खुदा ने बोला सब चीज़ें मैंने बनाई, और जो चीज़ें मैंने नहीं बनाई
उनका मैं आके नाश करूंगा। हालेलुया। तो क्या ये चीज़ें खुदा की तरफ से हैं? हमें बहुत डीपली सोचना है कौन सी चीज़, जब भी इट्स नॉट अबाउट जस्ट दीज थिंग्स, कोई भी चीज़ जो ऐसी हो जो हमें लगे कि ये नॉर्मल नहीं है, तो उसको उसी वक्त कैंसिल करना है, उसको रिसीव नहीं करना है। जो लोग इन चीज़ों में पड़े होते हैं, क्या हम देखते हैं जो लोग ड्रग एडिक्टेड हैं, क्या ये खुदा की तरफ से है? नहीं, ये खुदा की तरफ से नहीं है। और जो जो चीज़ खुदा की तरफ से नहीं है वो बार बार होती जा रही है, देन दिस इज़ अ कर्स। ये कर्स कहीं से भी हो सकता है हमारे कुछ गुनाहों से हम अपने ऊपर खुद ले आए हों, हो सकता है कि ये हमारे बाप दादों में से किसी ने गुनाह किया हो, वो एक जनरेशन के ऊपर हो सकता है बीच में कहीं कट हो गया हो। हम देखते हैं कि शायद हमारे माँ बाप ड्रग एडिक्टेड ना हो, पर हमारे बाप दादों में से खुदा ने कहा है कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी उसका हिसाब लूंगा। हालेलुया। वो चीज़ें जब आती हैं तो कुछ भी चीज़ विदाउट कर्स नहीं आती, ऐसे ऑल ऑफ अ सडन आपके ऊपर नहीं पड़ जाती। तो जिन लोगों को ये एडिक्शन है, दिस इज अ कर्स, उस कर्स को आपने ब्रेक करना है। हालेलुया। ब्रेक किसके नाम से करना है? ब्रेक तो आज भी खुदा ही करेगा। हालेलुया। जो इलीगल ड्रग्स हैं, जिसको जो मार्केट में कई बार बिकते भी नहीं हैं, कई प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस आती हैं। अगर हम यहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, कनाडा, अमेरिका, वहाँ पे डॉक्टर्स ऑफिस में ही लिखा होता है कि जो ऐसे ड्रग्स हैं वो डॉक्टर को भी प्रिस्क्राइब करने से आप रोकें। वहाँ पे मैंने कई डॉक्टर्स के ऑफिस में इसको पढ़ा है लिखा हुआ कि जो नारकोटिक्स हैं, नारकोटिक्स जो होते हैं वो आपको इतने नशे में ले जाते हैं कि वो आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं। इसको मैंने खुद पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जब मेरी डिलीवरी हुई थी, जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी, तो खुदा ने मुझे डॉक्टर ने नारकोटिक्स दिए थे। तो उसमें मुझे डॉक्टर ने बताया हुआ था, मुझे आई थिंक 7 पिल्स दी थी टोटल, और बताया था इसको तभी लेना है कि जब पेन बिल्कुल भी कंट्रोल ना हो। और खुदा का शुक्र है, आई थिंक मैंने 2 या 3 पिल्स से ज़्यादा नहीं खाई। और जब मैं उसको खाती थी वो इतना रिलैक्स कर देती थी बॉडी, और चुटकियों में नींद आ जाती थी। आपकी बॉडी इतनी फ्री हो जाती थी। ये जो इट इज़ अ ड्रग एज वेल। अब ये डिपेंड करता है, जो कई लोग हैं इसको गलत वे में इस्तेमाल करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स के ऑफिस में जाएंगे, कहेंगे मैं मर रहा हूँ दर्द से, मुझे प्रिस्क्राइब कर दो। डॉक्टर देखेगा कि हाँ ये तो बहुत पेन में है, इसको कर देते हैं। एक बार ली, क्योंकि अगर आप फैमिली डॉक्टर के पास जाओगे तो फैमिली डॉक्टर को तो पता होगा कि हाँ ये वाली जो चीज़ है उसको कितनी बार मैं ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर चुका हूँ। पर कई बार वो क्या होता है, अलग अलग वॉक इन क्लिनिक्स में जाके, कई बार डेंटिस्ट के पास जाएगा, कई बार कुछ ऐसे हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएगा, अलग अलग जगह पे जाके वो प्रिस्क्राइब करवा लेता है जो चीज़ प्रिस्क्रिप्शन में भी नहीं होती, जो ओवर द काउंटर उसको नहीं मिल सकती। तो ये क्या है, प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स की भी जो लत लग जाती है, दिस इज ऑल्सो अ कर्स। जो लोग शराब पीते हैं, हम देखते हैं कि उनकी फैमिली में एक फैशन ही चलता आ रहा है, बाप पीता है, बच्चा पीता है, आगे चलता आ रहा है, ये सब चलता आ रहा है। और अगर उनको बोलें कि आप इन चीज़ों को छोड़ दो, तो वो कहते हैं कि हम इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। कई लोग कहते हैं हम इसको छोड़ना चाहते हैं तो भी ये हमसे छूट नहीं पा रही है। क्यों नहीं छूट पा रही है? बिकॉज दिस इज अ कर्स। वो आगे इतना चलता आ रहा है। और जब शराब, जो बंदा है वो शराब पिएगा, वो सिर्फ शराब ही नहीं पिएगा, वो शराब पी के और भी बहुत सारे गुनाह करेगा। तो देखो, एक के साथ, और खुदा का वचन क्या कहता है, जब एक इवल स्पिरिट आती है, अगर उसकी डिलीवरेंस हो भी जाए, तो अगर हम दोबारा से इनको इनविटेशन देते हैं तो अपने साथ वो देखती है कि साफ जो घर है वो साफ सुथरा पड़ा है। साफ सुथरा कैसे पड़ा है? वो देखते हैं कि ये तो जगह खाली पड़ी हुई है, ये जगह भरी नहीं हुई। क्यों? जब हम डिलीवरेंस करते हैं तो उसके बाद हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं, कम्युनियन क्यों लेते हैं? क्योंकि हम अपने आप को खुदा से भर लें। वो जो जगह खाली, वो जो जगह छोड़ के गई है, उसको खुदा से भर ले। उसको ये नहीं कि सिर्फ प्रभु भोज खा लिया कि वो जगह भर गई। नो, अगर आपके अंदर जीसस नहीं है तो वो देखती है कि ये जगह खाली पड़ी हुई है, वो अपने साथ 7 और बुरी आत्माओं को लेके आती हैं। जब हमने स्पिरिट्स के बारे में सीखा था तो हमने रूल ऑफ 7 के बारे में भी सीखा था, इफ यू रिमेंबर।
तो ये क्या करती हैं, खुदा का वचन भी कहता है ये अपने साथ 7 और बुरी आत्माओं को ले आती हैं। तो एक कर्स आया, चाहे वो टोबैको का हो, चाहे वो अल्कोहल का हो, चाहे वो कैफीन का ही हो, इट कुड बी एनी एडिक्शन। कई लोग चाय को ही ऐसे लेते हैं, सारा दिन चाय पीते रहते हैं। मैं जब छोटी थी तो आई रिमेम्बर, मैं बीमार थी, एक बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो वहां पे एक पेशेंट आया, वो कहता था कि मैं एक टप भर के चाय का एवरीडे पीता हूँ। तो ये क्या है, दिस इज एन एडिक्शन। लोग सोच लेते हैं ये तो चाय ही है। चाय पीना बुरी बात नहीं है, चाय पियो, कॉफी पियो, दिन में 1 बार पियो, 2 बार पियो, 3 बार पियो, बट इफ दिस इज एन एडिक्शन, आप जाते हो, आई रिमेम्बर जो मेरे हस्बैंड के जीजू हैं, वो इतनी स्ट्रांग कॉफी पियेंगे कि वो कहेंगे, जब वो कॉफी शॉप पे जाएंगे, वो कहेंगे कि एक कॉफी का पोर्शन जितना डालते हैं ना, उसमें 3 और 4 टाइम्स डाल दो, और जब मर्जी जितनी मर्जी कॉफी पिला लो उनको। वॉट इज दिस, दिस इज एन एडिक्शन। लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि एक शौक है। आपको ये नहीं पता कि ये शौक, क्या ये शौक नॉर्मल शौक है? हालेलुया। कई लोगों को ईटिंग हैबिट्स उनकी ऐसी बन जाती हैं कि वो ओवर ईट करने लग जाते हैं। वो उनको लगता है कि वो खाते रहते हैं, उनको उनके कंट्रोल में नहीं होता, उनका पेट नहीं भरता। इस कर्ज में से खुदा ने खुद मुझे आजाद किया था। मेरा पेट भरता नहीं था, मुझे मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तू खाती बहुत है, और जब वो मुझे खाने से रोकते थे मुझे बड़ा गुस्सा आता था, क्योंकि मेरा पेट ही नहीं भरता था। आई डोंट रिमेम्बर, मैंने 1 रोटी खाई, मैंने 2 खाई, 3 खाई। मेरे 3-3, 4-4 रोटियां खा के भी मैं भूखी हो जाती थी। मैं उनके सामने तो बैठ के 2 खाती थी, पर जब वो साइड में होते थे तो मैं चोरी चोरी अपने ही घर में चोरी चोरी खाती थी। पर खुदा, जब हम खुदा के डर में रहते हैं तो खुदा हमें, वो खुद ही आ जाता है हमें आजाद करवाने के लिए। मेरी कई डिलीवरेंसेस ऐसी हुई है जब जहां पे खुदा ने मुझे खुद समझाया, इज दिस नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, डिलीवरेंस कर, बैठ, मैं तेरे साथ हूं। खुदा ने मुझे खुद आजाद किया। और जब मैं सोचने लगी, मैंने सोचा कि ये मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। जब जो आम इंसान है, आम इंसान तो ऐसे नहीं खाता, जितना मर्जी खिला लो। और मैं मोटी होती जाती थी, खाती जाती थी, बस पेट नहीं कभी भरना। दैट वॉज द स्पिरिट ऑफ ओवर ईटिंग। ये एक कर्स था, कहीं ना कहीं से आया होगा, मेरे बाप दादों में से किसी ने किया होगा, तो मैंने उस स्पिरिट को फिर कैंसिल किया। कई लोगों को जो हैबिट होती है बुलिमिया की, इसको हम देखते हैं, जो लोग फिगर कॉन्शियस होते हैं, जैसे कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम पाया जाता है, जो मॉडल्स वगैरह होते हैं उनमें ये, दिस इज अ सिम्टम, दिस इज अ डिसऑर्डर, ये नॉर्मल चीजें नहीं है। तो उनको क्या होता है, उनको खाने का पता नहीं चलता, या उनको ये होता है कि हमने बहुत ज्यादा खाना है, पेट भर के खाना है, पर उनको एक, दे आर वेरी कॉन्शियस, वो कहते हैं कि हम मोटे ना हो जाएं। जो मॉडल्स वगैरह भी हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा फिगर कॉन्शियस हैं, वो लोग क्या करते हैं, पेट भर के पहले खाएंगे, ओवर ईटिंग करते रहेंगे, खाते रहेंगे, और खा खा के वो क्या करेंगे, खाने के बाद तब उनको गिल्टी फील होती है, वो जाके वॉशरूम में अपने गले में उंगली मारेंगे और वो उल्टी करेंगे, ताकि हमने जो खाया है वो हमारे पेट से बाहर निकल जाए। हालेलुया। दिस इज अ कर्स, दिस इज नॉट नॉर्मल थिंग। कई लोगों को हैबिट होती है एनोरेक्सिया की, कि उनको भूख ही नहीं लगती, उनको नॉर्मल भूख भी नहीं लगती। तो ये सब क्या है, दिस इज नॉट नॉर्मल। हालेलुया। खुदा आज हमें डिलीवर करेगा, हम खुदा से माफी मांगेंगे, वी विल कम वन इन यूनिटी। खुदा, मैं अपने आप को, अपने सब जो बहन भाई मेरे साथ कनेक्टेड है, और जो भी इस सरमन को सुन रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, खुदा हालेलुया, खुदा मैं उनके लिए दुआ करती हूँ मेरे खुदा, वन इन यूनिटी हम इकट्ठे होके खुदा तेरी प्रेजेंस में आते हैं। हम अपने आप को, अपनी फैमिलीज को, अपनी सराउंडिंग को तेरे पवित्र लहू से कवर कर लेते हैं मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे खुदा। खुदा हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपने पेरेंट्स से, या अपने हमारे जो फोर फादर्स ने गुनाह किए हैं खुदा, उनकी तरफ से खुदा हम माफ़ी मांगते हैं।
खुदा हम माफ़ी मांगते हैं कि ये जो सब्सटेंस एडिक्शंस हैं किसी भी तरह की, कोई इलीगल ड्रग्स की या प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स की, या कोई अल्कोहल या टोबैको की या कैफीन की, या कोई ओवर ईटिंग की हैबिट, या बुलिमिया या एनोरेक्सिया की जो हैबिट है, खुदा अगर हम में वो है, हम में पाई जाती है, या हमारे बच्चों में वो पाई जाती है, खुदा वो आगे कर्स बन के आई है, उसके लिए खुदा जहाँ से भी वो कर्स आया है, हमारे माँ की तरफ से या हमारे बाप की तरफ से, खुदा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा तेरा वायदा है कि अगर माफ़ी मांगेगा तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। यस लॉर्ड जीसस, खुदा तेरे लहू में माफ़ी है, तेरे लहू में आज़ादी है मेरे खुदा, इन सब आदतों से, हालेलुया हालेलुया खुदा, इन सब आदतों से खुदा आज हमें तू आज़ाद कर। हालेलुया, इन कर्सेस को, सब्सटेंस एडिक्शंस को, ओवर ईटिंग को, बुलिमिया, एनोरेक्सिया को, खुदा अगर इनमें से कोई कर्स हमारे ऊपर है, यीशु मसीह के नाम से इसको मैं अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से, यीशु मसीह के नाम से इसको आज तोड़ देती हूँ। हालेलुया, और अपने आने वाली 10 जनरेशन्स के ऊपर से और हमारी पिछली 10 जनरेशन के ऊपर से भी खुदा इस जनरेशनल कोर्स को मैं यीशु मसीह के नाम में आज तोड़ देती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा ने हमें आज़ाद किया है। हालेलुया। नेक्स्ट वी विल गो एंगर इश्यूज। कई लोगों में एंगर इश्यूज होते हैं, बहुत कड़वाहट होती है उनमें, अनफॉरगिवनेस की। उन्हें पता भी होता है कि कड़वाहट अंदर रखनी ही नहीं है। खुदा ने बोला है कि जिनके अंदर कड़वाहट है वो मेरी बादशाहत में एंटर नहीं होंगे, जिनके अंदर अनफॉरगिवनेस है। क्योंकि खुदा ने बोला है कि तू माफ कर, जैसे मैं आपको माफ करता हूं वैसे तूने भी माफ करना है। और लॉर्ड्स प्रेयर में भी हम यही बोलते हैं, खुदा जैसे मैंने अपने गुनाहगारों को माफ किया है, तू भी मेरे गुनाहों को माफ कर। हालेलुया। पर कई लोग मसीही भी होते हैं, खुदा के वचनों को जानते भी होते हैं, पर उनके अंदर इतनी अनफॉरगिवनेस होती है। कहां से आती है? हम खुदा के वचनों पे चलते हैं, पर हम खुदा के वचनों को रिसीव भी करते हैं, पर कई चीजों के अंदर हम अपना मन बहुत कठोर कर लेते हैं। क्यों कठोर होता है? क्योंकि ये कर्स बना हुआ है। उस कर्स को आपके जब ऊपर वो आता है, उसने आपको ढीठ बना के रखा हुआ होता है। हालेलुया। अनफॉरगिवनेस जो होती है, बिटरनेस जो आती है, किसी के अंदर अगर हेटेड है, किसी की नेचर बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है हर एक चीज के लिए, उसको देखना कई लोग, अगर आप ध्यान से देखें, कई लोग देखते ही ऐसे ही है, उस निगाह से देखते हैं कि उनके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ होता है, उनकी निगाहें ही वैसी हो जाती हैं, गुस्से वाली। रेज रेज की जो जिनके अंदर स्पिरिट होती है, रेज क्या होता है? अनकंट्रोलेबल एंगर। ऑल ऑफ अ सडन वो बर्स्ट आउट कर जाते हैं। दिस इज नॉट नॉर्मल। खुदा ने बोला है कि मैंने तुझे अपने स्वरूप में बनाया। जब खुदा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया तो खुदा कहता है कि तुझ में मेरा कैरेक्टर होना चाहिए। तो ये क्या खुदा का कैरेक्टर है? नहीं, ये खुदा का कैरेक्टर नहीं है। ये जो आगे पास ऑन चलता आ रहा है, कल भी हमने सीखा था, कहते हैं जैसे कोको वैसे कोको के बच्चे। हालेलुया। तो ये क्या है? जब अगर हम देखते हैं, अगर माँ ही हर वक्त गुस्से में रहेगी, बाप ही हर वक्त गुस्से में रहेगा, तो वो गुस्सा बच्चे क्या सीखते हैं? बच्चे भी वही चीजों को सीखते हैं। मैं अपने बच्चों में छोटी छोटी चीजों को देखती हूँ। मेरे बोलने का स्टाइल, कई बार वो जब गुस्सा भी कर देते हैं तो मैं कई बार उनको देखती हूँ कि मैंने उनको इस वे में गुस्सा किया था, तो उनका रिएक्शन क्या है? उसी वे में। बहनी जब जैजी को डांटती है तो उसी वे में डांटती है जैसे मैं डांटती हूँ। आगे आगे वही बच्चे वही चीजें आपको देख के कैच करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा ने बोला है एक्सोडस चैप्टर 20 उसका 6th वर्स में, खुदा ने ये भी बोला है कि अगर तू मुझ में बना रहे तो मैं अपनी ब्लेसिंग्स को तेरी हजारों पीढ़ियों तक भी लेके जाऊंगा। हालेलुया। सिखाया हुआ है बच्चों को कि जब आप गॉड ब्लेस यू बोलते हैं तो आगे से भी जो बंदा अगर उसको रिसीव नहीं करता, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं करता, तो वो आपके पास आके वापस हो जाती हैं। जब आपको कोई गॉड ब्लेस यू बोलता है तो आपको भी गॉड ब्लेस यू बोलना है। हालेलुया।
तो जब कोई उन ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं करता, तो वो ब्लेसिंग जब आपके पास, एक ब्लेसिंग्स तो आपने दी, पर जो उसने रिसीव नहीं की वो भी आपके पास वापस आ गई। तो वो इन चीजों को सीख रहे हैं, छोटी 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 चीजों को। विक्का के बारे में मैंने नहीं बताया था बच्चों को अभी, बिकॉज इट वॉज टू डीप, पर छोटी छोटी चीजें भी बताना बहुत जरूरी है। जो 6 साल का बच्चा मेरे पास आके कहता है कि मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लगा उसमें, उन्होंने क्रॉस तो पकड़ा हुआ था पर वो कुछ गलत चीज कर रहे थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा खुदा का आत्मा हमें हर एक चीज में गाइड करता है, क्या चीजें गलत है, क्या चीजें सही है। कई लोगों के अंदर वॉयलेंस इतना भरा होता है कि वो हर एक चीज में उनको मौका चाहिए होता है कि हम लड़ाई शुरू कर लें। वॉयलेंस की स्पिरिट होती है क्योंकि वो आगे से कर्स बन के चलता आता है। उनको एक मौका चाहिए होता है कि हम घर में वॉयलेंस करें, हम ऑफिस में या जिस भी जगह पे हैं वो वॉयलेंस क्रिएट करते हैं। मेरे जो मदर इन लॉ है, वो उनका प्रोफेशन है, वो वकील हैं, तो वो हर एक चीज में उनको यही दिखता है, तलाक तलाक तलाक, कहीं भी हो तलाक करवा दो। आज मेरी जो मैरिज है, इट इज अ टेस्टमनी इटसेल्फ। कितने जो मुझे मुंह पे धमकियां मिली थी कि तुझको अलग कर देंगे, तुझे नहीं रहने देंगे साथ में, मेरा खुदा आज मेरा गवाह है इस चीज का कि मेरे खुदा ने मुझे इकट्ठे रखा। हालेलुया। आज मेरी मैरिज को 14 ईयर्स हो गए हैं, और ये मेरी खुद की काबिलियत नहीं, ये खुदा का रहम है, खुदा की ग्रेस है, क्योंकि जिनको खुदा जोड़ता है उनको कोई अलग नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, आपको खुदा में फेथफुल होना चाहिए। इफ यू आर फेथफुल इन लॉर्ड, तो आपको आपकी ब्लेसिंग्स को कोई चुरा नहीं सकता। शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी, इतना शैतान इतना वेला नहीं है। शैतान तो कांपता होगा कि आप उठ गए हो, शैतान तो देखता होगा कि ये मसीही उठ गया, अब ये दुआ करेगा। हालेलुया। ये अपने लिए भी दुआ करेगा, ये दूसरों के लिए भी दुआ करेगा, वो तो कांपता है आपसे। ऑल यू हैव टू डू इज, आपको खुदा में वफादार रहना है। आप कितनी वफादारी से चलते हो। हालेलुया। अग्रेसिवनेस जो है कईयों के आगे, वॉयलेंस के साथ वो हर चीज में वो क्या करते हैं, अग्रेसिव रहते हैं। उनके अंदर किसी भी चीज को लेके उतावली रहती है। उनको हमेशा यही रहता है कि हर एक चीज में तेजी, अग्रेसिवनेस से किसी भी चीज का आंसर हो, उन्होंने अग्रेसिवनेस के साथ देना है, चाहे वो नॉर्मल आंसर ही हो, पर उनके अंदर वो चीज भरी होती है। पर खुदा के करैक्टर में अग्रेसिवनेस नहीं है। अगर खुदा के करैक्टर में अग्रेसिवनेस नहीं है तो ये खुदा की तरफ से नहीं है। बाप या दादों में से कहीं से आया, उसको रिसीव किया, पर खुदा ने क्या कहा है, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। कई लोगों के अंदर ये भावना होती है कि हम हमेशा ही बदले की भावना, कि कुछ भी हो मुझे ये करना है। चाहे हम नॉन बिलीवर्स में देख लें, चाहे हम इसको बिलीवर्स में देख लें, बिलीवर्स के अंदर भी ये बहुत चीजें पाई जाती हैं। वो कहने को तो मैं मसीह का बेटा हूं, मैं मसीह की बेटी हूं, पर अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर भरा है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। पर खुदा का करैक्टर क्या है, खुदा ने तो ये बोला है कि तू माफ कर। हालेलुया। जो रिवेंज की स्पिरिट आती है, ये कहां से आती है, ये खुदा की तरफ से नहीं है। हमने उस करैक्टर को रिसीव किया तो खुदा हमें आजाद करेगा। हालेलुया। जो लोग मर्डरर्स होते हैं, मर्डरर्स क्या करते हैं, खुदा ने बोला है कि खुदा का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में इंसान ऐसा हो जाएगा, इंसान हैवान बन जाएगा। हालेलुया। आज इंसान हैवान ही बना है। मेरी खुद की रिश्तेदारी में मैंने ऐसे 2-3 केसेस देखे हैं कि बच्चे ने बाप को मार दिया और अपने ही घर के पीछे दबा दिया। गांव में ऐसे इंसिडेंट्स, मेरे जो इन लॉज हैं उनका बैकग्राउंड है, वो गांव में रहते हैं, तो गांव में उन्होंने क्या किया, जमीन है वहीं पे दबा दिया। ऐसे 2-3 केसेस मैंने देखे हैं। ये कहां से है? खुदा तो हमें शुरू से भी, हम अपने माँ बाप को देखते हैं कि हमारे माँ बाप हमें प्यार करते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, तो ये कैरेक्टर, ये स्पिरिट कहां से आई?
जो खुदा की तरफ से नहीं है वो खुदा की भी नहीं है, और खुदा उन चीज़ों का हिसाब लेगा। हालेलुया। तो ये आगे ब्लड में आती है। हमने कल भी सीखा था, जो एक स्टीलिंग की हैबिट है, इनफैक्ट जो मर्डर की भी हैबिट है, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि ये ब्लड लाइन में है, ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसको हम अगर डीप साइंस में रिसर्च करके देखें तो आपको यही मिलेगा कि ये खुद के, अगर कोई बंदा चोरी करता है तो वो कहते हैं कि ये इसका खुद का कसूर नहीं है, ये इसकी ब्लड लाइन में है। तो ब्लड लाइन में कहां से आता है? ब्लड लाइन में ये कर्स बन के आता है। हालेलुया। पर खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करूंगा। आज हम इस वाले एंगर इशू से आजाद होंगे। हालेलुया। दुआ में करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वन इन यूनिटी खुदा, हम फिर से तेरी प्रेजेंस में आते हैं, अपने आप को, अपनी फैमिलीज को, अपनी सराउंडिंग को तेरे पाक लहू से कवर करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया। खुदा, अगर ये एंगर इश्यूज हम में से किसी के ऊपर भी हैं, हमारे बच्चों के ऊपर हैं खुदा, हालेलुया, तो खुदा इनसे आज हमें आजाद करो मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा, हम माफी मांगते हैं अगर ये वाले खुदा करेक्टर्स हम में से किसी के भी अंदर है, अनफॉरगिवनेस की स्पिरिट, अगर हम में करवाहट है, हीटेड है, कोई बदला लेने की भावना है, या हम कहीं पे भी वायलेंस क्रिएट करते हैं, या हमारी फैमिली में कोई भी वायलेंस क्रिएट करता है, या किसी के अंदर रिवेंज या मर्डर की स्पिरिट है, खुदा हम आपसे माफी मांगते हैं। खुदा, हमारे बाप दादे या माँ बाप कहीं से ये कर्ज को लेके आए हैं खुदा, हालेलुया, खुदा उनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बच्चों की तरफ से भी खुदा हम माफी मांगते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन कर्सेस से खुदा आप हमें आजाद करो। इन कर्सेस को हम अपने ऊपर से, मैं अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से, अपने पिछली 10 जनरेशन्स के ऊपर से, और अपने आगे आने वाली 10 जनरेशन्स के ऊपर से, इसको यीशु मसीह के नाम से इन कर्सेस को मैं आज कैंसिल करती हूँ। वन इन यूनिटी हम सब मिलके इस कर्सेस को आज कैंसिल करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू में माफी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हें सब जनरेशनल कर्सेस से आजाद करूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Next, we will move on to the occult involvements. खुदा कहता है, तेरे पाँव मुबारक हों, तेरे हाथ मुबारक हों, तेरी नजरें मुबारक हों, तेरे खुद का शरीर मुबारक हो। हालेलुया। तो हमारे जो आंखें हैं ये खुदा को देखती हैं, खुदा की तरफ से बनाई गई हैं। It has to be holy. It has to be very very holy. क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 Corinthians says, तुम खुदा की ज्योति हो, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। और खुदा ने जब यूहन्ना में लिखा है कि जब हम ज्योति हैं, हालेलुया, जो ज्योति होती है वो चमकती है। हालेलुया। तो हमें खुदा में होके कैसा चमकना है? हालेलुया। हमें ऐसी ज्योति बनना है जो अगर अंधेरे में कोई हो तो वहां से दूर से ये ज्योति चमके। हालेलुया। जब हम कोई ऐसी जगह पे चले जाते हैं जो खुदा को नहीं पसंद, हम ऐसी जगह पे जाते हैं, लोग जाते हैं पब्स में, इज दिस अ गुड प्लेस? नहीं, क्योंकि ये खुदा को महिमा नहीं देता। खुदा ने बोला तेरे पांव मुबारक हो। तो जब हमने पब में एंटर ही किया, हम क्या किए? अपने ऊपर कर्ज लेके आ गए। हालेलुया। जब हम पंडितों के पास गए, कई बार हम कहते हैं चलो हम तो सिर्फ जा ही रहे हैं ना, हम कौन सा कुछ जाके वहां पे कर रहे हैं, जो बाबा बोलेगा हम नहीं करेंगे फॉलो, जाके देखे तो सही वो कहता क्या है। हालेलुया। तो जब आपने एंटर ही किया वहां पे, तो आपने क्या किया? उस कर्सेस को इनविटेशन दे दिया। इफिशियन 4:27 क्या कहता है? डू नॉट गिव डेविल अ फुट होल्ड। शैतान को मौका ना दो। पर आपने तो शैतान को मौका दिया। आप गए उस जगह पे। जब आप उस जगह पे गए तो आपने क्या किया? इनविटेशन दे दिया, आ गया शैतान। हालेलुया। जब हम कोई अच्छी पोशाक पहनते हैं, कोई अच्छा कपड़ा पहनते हैं, फॉर एग्जाम्पल
कि हमने कोई सिल्की सा टॉप लिया, बहुत अच्छा, या सिल्क का सूट लिया, उसमें छोटा सा छेद आया, एक पिन लगा, या हमने कोई पिन ऐसा लगाया कि वो जब पिन छेद थोड़ा बड़ा हो गया तो उस छेद वो काफी होता है बाकी कपड़े को फाड़ने के लिए। जब एक धागा छिद जाता है हमारे कपड़े में से तो वो एक ही धागा बहुत होता है पूरे कपड़े को फाड़ने के लिए। हालेलुया। वैसे ही एक छोटा सा ही निशान शैतान तो ढूंढता है मौका कि बस मौका मिल जाए, बाकी एंट्री कैसे लेनी है मैं खुद ले लूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शुक्रिया करते हैं मेरे खुदा। तो ऐसे ही हम सीखेंगे जो ऑकल्ट मूवमेंट्स होती हैं। खुदा ने हमें डिट्रियोनमी में साफ मना किया है कि जो ये तांत्रिक बाजी होती है, टोने टप्पे हम करते हैं, खुदा ने इनसे हमें अवेयर किया है। और खुदा ने वहां पे भी लिखा है, वहां पे भी बताया है कि अगर तू इन चीजों में इन्वॉल्व होगा तो मैं तुम्हें उन चीजों का तेरे ऊपर कर्ज डालूंगा। हालेलुया। और खुदा ने बोला है कि ये तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जो ऑकल्ट इन्वॉल्वमेंट होती है वो हमारे ऊपर कर्सिस को लेके आती है। विचक्राफ्ट को जो करते हैं, टोना टप्पा करते हैं, किसी जो हम जन्म पत्रियां बनवाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जन्म पत्रियां बनवा के हमने लीगल राइट दिया खुदा को, सॉरी शैतान को, अपना फ्यूचर लिखने के लिए। हालेलुया। हम कहते हैं सिर्फ देखें तो सही क्या है, सिर्फ लिखवाना ही तो है, हमने कौन सा इसके ऊपर चलना है, देखते हैं क्या है। पर शैतान क्या करता है, शैतान बहुत चालाक है। हालेलुया। उसको सिर्फ एक मौका ही चाहिए। जब आपने लिखवा लिया, क्योंकि आपने जब जन्म पत्री लिखवाई तो आपने लीगल राइट दिया अपनी किस्मत को लिखने का। किसको अधिकार दिया? जो खुदा को अधिकार है वो अधिकार शैतान को दिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा हमें अवेयर करता है इन चीजों के लिए। सैटनिज्म को जो फॉलो करते हैं, शैतानवाद है जो, बहुत सारी एंटी क्राइस्ट चर्चेज आने लगी हैं। एंटी क्राइस्ट विक्का जो हमने सीखा था, विक्का क्या है, उसमें लेके तो क्रॉस को आते हैं, क्रॉस में साथ को लेके आएंगे। और वो जो विक्कन लेडी है जिसने जो अपने आप को क्रिश्चियन विच बोलती है, वो क्या करते हैं, लेके तो साथ में क्रॉस आएंगे, पर करेंगे क्या? यही सारी चीजें। हालेलुया। जो खुदा को नहीं पसंद, वो कहते हैं कि ये एक ऐसा ब्लैक मैजिक है जो किसी को हार्म नहीं करेगा। पर खुदा ने इन चीजों के लिए हमें अवेयर किया है कि तू इन चीजों के मामले में मत पड़ना। हालेलुया। जब हम बाबों के पास गए, हमने वहां पे जाके उसको अधिकार दिया कि हाँ तू हमारा माथा पढ़। कई लोग फेस रीडिंग करते हैं, कई लोग पाम रीडिंग करते हैं, कई लोग पत्तों के थ्रू बताते हैं। दीज ऑल आर वन। और वहां पे अगर आप जाएंगे, उन्होंने जीसस की भी फोटो साथ में रखी होगी। जब मसीही जाते हैं तो उनको लगता है जीसस भी हैं यहाँ पे। हालेलुया। दूसरों की ठोकर का कारण मत बने। अगर हम मसीही होके ये काम कर रहे हैं तो ये हमें तो तबाह करेगी ही करेगी, पर जब दूसरों की ठोकर का कारण बनेगी तो खुदा उसका हिसाब हमसे लेगा कि तू इसकी ठोकर का कारण बना है। हालेलुया। जो पानी के ऊपर कर करा के बाबों से, पंडितों से लेके आते हैं, पानी कितना खतरनाक है। खुदा का वचन भी कहता है कि इन द स्टार्टिंग, जब कुछ भी नहीं था, तब क्या था, सिर्फ जल मंडराता था। तो मोस्ट ऑफ द जो जमीन है उसमें पानी है। हमारी जो बॉडी भी है उसमें भी मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। हमारी वेन्स में भी जो ब्लड है उसमें भी पानी है। हालेलुया। तो पानी कितना, पानी वही है, साम्स में क्या लिखा है, ये वही पानी है जिसके ऊपर जहाज चलते हैं और नीचे कौन बैठता है, लिव्यातान बैठता है, लवाइथन बैठता है। हम उसको सोच भी नहीं सकते। पानी जिसको हम इतने इग्नोरेंट कर लेते हैं, खाना खाया, दुआ करके खाया, पानी, पानी का क्या, ऐसे ही पी लिया। तो सबसे ज्यादा स्पिरिट जो खाने के ऊपर जितनी इतनी स्पिरिट नहीं है, उससे ज्यादा स्पिरिट किसके ऊपर है, पानी के अंदर है।
हालेलुया। पानी कहाँ कहाँ पे शैतान जा सकता है। क्यों खुदा ने बोला एक्सोडस 20 उसका 3 वर्स कि तू किसी को दंडवत ना करना, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे। कहाँ कहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं खुदा ने क्लियरली बताया। खुदा का वचन बताता है तो किसी को दंडवत मत करना। हालेलुया। क्योंकि जो इमेजेस बना लेते हैं लोग, कहाँ कहाँ के पे बना सकते हैं, आकाश में भी बनाई हैं, पृथ्वी पे भी बनाई हैं, पृथ्वी के नीचे जल में भी बनाई हैं। हालेलुया। पर खुदा हमें अवेयर करता है उन चीजों से। हालेलुया। ऊजा बोर्ड, इट इज अ काइंड ऑफ गेम जिसमें स्पिरिट्स को बुलाते हैं। तो कहने को तो ये क्या है, हम सिर्फ गेम खेल रहे हैं। आज शैतान ने इतनी गेम्स अवेलेबल कर दी हैं जो मार्केट में एक्सपेंसिव भी नहीं है। वीजी बोर्ड बिल्कुल कम प्राइसेस में मिलेंगी, कहीं पे भी जाके आपको वीजी मोड मिल जाएगा। और भी बहुत सारी गेम्स हैं, हैस्ब्रो की कई गेम्स हैं जो आपको बिल्कुल $8-10 की मिल जाएंगी, सस्ती हैं। शैतान ने उसका प्राइस भी महंगा नहीं रखा। हम उसको खेलेंगे, खेलते 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 कहाँ पे पहुंच जाते हैं, जब घर में ही वो चीजें खुद ही इनविटेशन दे दिया। कई लोग सिक्के के ऊपर करते हैं। हालेलुया। तो क्या किया, खुद इनविटेशन दिया। तो जब आप ऐसी चीजों को करते हैं तो वो क्या करता है, आगे आगे कर्सेस लेके आता है। हालेलुया। इट विल गो वेरी डीप। इसको हम कल करेंगे क्योंकि आज मीट खत्म होने में सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। तो हमें लास्ट प्रेयर में भी जाना है। लास्ट प्रेयर में हम व्हाट्सएप पे कनेक्ट होंगे, उससे पहले हम इन कर्सेस को तोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, फिर से तेरी प्रेजेंस में आते हैं मेरे खुदा। आप हमें माफ करने वाले खुदा हो खुदा। अगर हमने इनमें से कोई भी पाप किया खुदा, हम बाबों के पास गए खुदा, हमने उन बाबों को अपनी जन्म पत्री लिखने का अधिकार दिया खुदा, उसके लिए माफी मांगते हैं। उनको अपना हाथ दिखाया, हालेलुया खुदा, उसके लिए माफी मांगते हैं। उनको अपनी फेस रीडिंग करवाई खुदा, उसके लिए माफी मांगते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा हमने अगर मैंने भी बचपन में वो जो सिक्का लेके गेम्स खेलते हैं उसमें मैंने भी पार्ट टेक किया था खुदा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मैंने हॉरोस्कोप्स पढ़े खुदा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ खुदा। हालेलुया, हालेलुया खुदा। आई थिंक मेरे मेरे बाप दादों ने मुझे कुछ पानी भी पिलाया था खुदा, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ खुदा। मुझे जो टोने करवाए थे उसमें मैंने पार्ट टेक किया खुदा, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया खुदा। इस माफी को खुदा मैं अपने बाप दादों की तरफ से मांगती हूँ खुदा, अपने हस्बैंड की तरफ से माफी मांगती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से माफी मांगती हूँ खुदा। हमें माफ कर मेरे खुदा, क्योंकि आप इन कर्सेस को तोड़ने वाले खुदा हो मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इन कर्सेस को मैं अपने ऊपर से, अपने पिछली 10 जनरेशन्स के ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से और हमारी आने वाली 10 जनरेशन के ऊपर से, हालेलुया, इन कर्सेस को मैं यीशु मसीह के नाम से आज हम तोड़ देते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरे लहू में हमें आज़ादी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा, इस मीटिंग के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा। आपने खुदा हमें आज़ाद किया है, उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा। अपने गहरे भेदों की नॉलेज हमें दी है खुदा, उसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए साम 91 की प्रोटेक्शन को मांगते हैं। इज़राइल के लिए विक्ट्री को क्लेम करते हैं मेरे खुदा। अफगानिस्तान के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदा, वहाँ पे पीस आने पाए मेरे खुदा, शांति आने पाए। मालिस्तान के लिए दुआ करते हैं मेरे खुदा, वहाँ पे पीस आए मेरे खुदा। हालेलुया। तेरे दासों के लिए दुआ करते हैं खुदा, अपने दासों को तो हर एक परसिक्यूशन से बचाना, उनके फैमिलीज को, उनकी कलीसियाओं को खुदा तेरे हाथों में देते हैं मेरे खुदा। आपका वायदा है खुदा कि जवान सिंहों को किसी चीज़ की कमी घटी हो सकती है, पर
दासों को किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। इस वर्ष को हम क्लेम करते हैं खुदा के हर एक दास के लिए जो सच्चाई से तेरी सेवा करते हैं मेरे खुदा, हर एक पास्टर्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, हालेलुया, और जो तेरे वचन सच्चाई से सुनाते हैं खुदा, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा जिन दासों के परिवार अभी फेथ में नहीं आए हैं खुदा, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ खुदा, उनको आप फेथ में लेके आए मेरे खुदा। जो लोग स्ट्रगल्स कर रही हैं मेरे खुदा, अलग अलग कंट्रीज में, हमारी कंट्रीज में खुदा, जो तेरे दास हैं मेरे खुदा, खुदा जो अलग अलग जगह पे बैठे हैं मेरे खुदा, आप उनके साथ रहना। हालेलुया, हमें वफादारी से चलने में आप हमारी मदद करना मेरे खुदा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा जो हॉस्पिटल्स में हैं उनके लिए दुआ करते हैं खुदा, उनको आप चंगाई दे मेरे खुदा, उनको सेकंड चांस दे ताकि वो तुझे जान पाए मेरे खुदा, उनको सेल्वेशन दो मेरे खुदा। जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है खुदा, उनकी फैमिली के लिए हम पीस को मांगते हैं, क्योंकि तेरा वायदा है कि तुझे मैं शांति दूंगा, जैसे संसार शांति देता है वैसे नहीं बल्कि अपनी शांति दूंगा। यस लॉर्ड जीसस, खुदा उन सब परिवारों के लिए हम तेरी शांति को मांग लेते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अब प्रार्थना करती हूँ आराधना के लिए खुदा, आप उस बच्ची को अपने में बढ़ने में मदद करें मेरे खुदा। हालेलुया खुदा, मैं उसके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ खुदा, जो आपने उसके लिए रखा हुआ है, राइट टाइम पे उसको रिवील कराए मेरे खुदा, उसकी ज़िंदगी में भेजे मेरे खुदा। अनुग्रह की सल्वेशन को मांगती हूँ। आराधना के मम्मी पापा की अच्छी हेल्थ के लिए दुआ करती हूँ, उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दुआ करती हूँ मेरे खुदा। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। मैं पास्टर कुलदीप जी के लिए दुआ करती हूँ। हालेलुया खुदा, पास्टर जी को ब्लेस करना खुदा, अपने जलाल के कामों के लिए इस्तेमाल करना। हालेलुया, हालेलुया खुदा, उनके परिवार में जितने भी लोग हैं खुदा, मैं उनको तेरे हाथों में देती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, उनकी अच्छी सेहत को और अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आपसे मांगती हूँ। उनकी कलीसिया को मैं आपके हाथों में देती हूँ। कलीसिया के एक एक जन के साथ आप रहना मेरे खुदा। उनकी रोटी और पानी के लिए खुदा मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आपने उनको हमारे साथ आज जोड़ा। हालेलुया, मैं किम दीदी के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा, अपनी बेटी को तो अपने में बढ़ने में मदद करना मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अमृत के लिए सैल्वेशन को मांगती हूँ, अवनीत के लिए गॉडली लाइफ पार्टनर को मांगती हूँ। दीदी को खुदा आप अपने में बढ़ने में मदद करें मेरे खुदा, जब वो काम पे जाएं तो दूसरों के लिए ब्लेसिंग और सैल्वेशन का कारण बने मेरे खुदा। उनकी रोटी और पानी के लिए मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। मैं सिस्टर पद्मनी के लिए दुआ करती हूँ खुदा, अपनी बेटी को तो अपने में बढ़ाने में खुदा मदद करना। हालेलुया खुदा, उनकी कंप्लीट हीलिंग को और अच्छी सेहत को मैं रिसीव करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। उनके बच्चों की सल्वेशन को मैं रिसीव करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदा, उनके बोझों को मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर मोती के लिए दुआ करती हूँ खुदा, उनको आप अपने में बढ़ने में मदद करें मेरे खुदा। उनकी अच्छी सेहत में आपसे मांगती हूँ। उनके परिवार वालों के लिए मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ को मांगती हूँ। उनके रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ। हालेलुया खुदा, जो लोग ज्वाइन ना हो सके खुदा, उनके लिए भी मैं दुआ करती हूँ मेरे खुदा। उनको अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। आज के कलाम को उन तक पहुँचाएं मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे खुदा। तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे खुदा, हर एक चीज़ के लिए। मैं अपने अपने आपको खुदा तेरे हाथों में देती हूँ मेरे खुदा। मुझे अपने लिए इस्तेमाल करना, मुझे दूसरों के लिए ब्लेसिंग और सल्वेशन का कारण बनाना खुदा। मैं अपने स्टाफ के लिए दुआ करती हूँ, उनकी और उनके परिवार वालों की सल्वेशन आपसे मांगती हूँ। उनकी रोटी और पानी के ऊपर मैं तेरी बरकतों को मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। मैं सुखी की सल्वेशन जो आपने दी है खुदा, उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। हालेलुया खुदा, एक्ट 16:31 कहता है कि तू विश्वास रख, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस मेरे खुदा। सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथ में देती हूँ खुदा। हालेलुया। रजीना के लिए दुआ करती हूँ मेरे खुदा, रजीना को अपने में बढ़ने में आप मदद करें मेरे खुदा। उसके परिवार वालों के लिए सैल्वेशन मांगती हूँ मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ खुदा, आपने हालेलुया इस प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को खुदा आपके लहू में सील करते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सुंदर, मीठे, पावन और जलाली नाम में हम सब मांगते हैं। आमीन।